अरे अपना फोन तो चेक कर लो। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे। और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ। तुम्हारे हुस्न की सादगी ने लूट लिया मुझे। बाकी तुम कोई अप्सरा या फिर आसमान से उतरा हुआ कोई रोशन सितारा। तुम मेरी हो चुकी हो हमेशा हमेशा के लिए। उंगली काट कर देखें कहीं ख्वाब तो नहीं। मेरी मोहब्बत बहुत मजबूत है। इतनी अच्छी बातें कौन सिखाता तुम्हें? मोहब्बत सिखाती है। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अरे अपना फोन तो चेक कर लो। आप कब आए? काफी देर से। तुम्हारी इतनी लंबी दुआ, इतना लंबा सजदा। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे। और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है। और कौन कौन शामिल है? वो सारे लोग जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। या थे। तो क्या सबको दुआ देती हो या बद्दुआ भी? बद्दुआ क्यों दूंगी? अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारी सारी गलतियां माफ कर दे, तो सबसे पहले हमें दूसरों की गलतियां माफ करना सीखना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है ये। इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। जब दिल में अल्लाह ताला बस जाते हैं ना, तो वो दिल बड़ा हो जाता है। और फिर माफी से अगली स्टेज आती है, जिसमें ना सिर्फ हम दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ भी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में हर्ट किया, तो ना तुम सिर्फ मुझे माफ करोगी बल्कि दुआ भी दोगी, है ना? ईमान, मुझे अब समझ आया कि तुम्हें कभी किसी दोस्त की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। तुम्हारी तो तन्हाई इतनी मसरूफ है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। हाँ, ये वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त इस दुनिया में अपने रब के बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आप भी हैं, और मेरे सबसे ज्यादा करीब भी आप हैं। हाँ, जब अपने रब से बातें चल रही होती हैं तो दुनिया की होश नहीं रहती। लेकिन मुझे तो हर वक्त तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। मुझे भी अपने जैसा बना दो। क्या ये मुमकिन है ईमान? क्यों नहीं? हर इंसान अपने रब से अपना ताल्लुक इसी तरह मजबूत कर सकता है। बस उस रब की बनाई हुई मखलूक को अगर आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही और आप उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, तो समझें कि आपके रब से आपका ताल्लुक बिल्कुल पक्का। आप भी ना? तैयार हो गई? हाँ, बस तैयार ही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनी, सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा? ये क्या बात है? तारीफें सुन के तो लड़कियां खुश हुआ करती हैं। यहाँ पे थोड़ा हिसाब उल्टा है। तुम तो अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। चलो मैं ही हो जाता हूँ।
ठीक है। तो फिर चलें? हाँ बस चलते हैं। मैं ये दुपट्टा। एक मिनट। थैंक यू। ऐसे रंग पे ना करो, अच्छी बात है। चल चल। इसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि वाकई तुम मेरी हो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। उंगली काट कर देखें कहीं ख्वाब तो नहीं। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके ख्वाब सच्चे होते हैं। जानती हो, फहद हमेशा से बहुत जिद्दी और डिमांडिंग रहा, जबकि मैंने कभी कोई जिद नहीं की। लेकिन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जिद की अब तक, और वो पूरी करके दिखाई। वो जिद तुम्हें हासिल करने की थी। यू हैव नो आइडिया कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी फाइट की। अपनी फैमिली से फाइट, सबसे फाइट। लेकिन तुम्हें अपना बना के दिखाया मैंने। मुझ में ऐसा क्या खास है? मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। पता नहीं, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। जब मैंने तुम्हें देखा पहली बार तो मुझे रियलाइज हो गया कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए बनी है, पूरी जिंदगी के लिए। आपको देख कर लगता तो नहीं कि आप इतने रोमांटिक हैं। जानता हूं मैं, बहुत ड्राई पर्सनैलिटी हूं। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। जिसे आप मोहब्बत से देखें और वो ना आए। चल चल चल, आजा आजा। देख मेरी बात सुन, बड़ा काम बाकी है। तू मेरे साथ ना मदद करती है नहीं, इधर उधर तेरा ध्यान होता है। आज तूने मेरे साथ मदद करनी है तो सारा मेरा काम करना है तूने मिलके। ये कोई बात नहीं हुई भला। सलाम छोटे सरदार। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नाम मुझे आपको बताया तो था मैंने कल। कल मैंने तुम्हारे नहीं, इनका नाम पूछा था। इसका नाम फातिमा है। फातिमा? फातिमा, आज मैं सितारा से मिलने आया हूँ। क्यों जी? फातिमा, तू चल चारा काट और मैं ट्यूबवेल चला के आता हूँ। चल। नहीं जी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। अरे अरे, सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। इसे कुछ नहीं होगा, यकीन रखो, भरोसा रखो। जा फाती, जा ना। आ मेरा बच्चा, आ फातिमा बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सितारा वो मुझे यकीन था कि इस कायनात में कोई मेरे लिए जरूर बना है। मेरे ख्यालों ने जो चेहरा तराशा था, तुम्हारा चेहरा वही है। तुम्हारे हुस्न की सादगी ने लूट लिया मुझे। तुम वाकई तुम कोई अप्सरा या फिर आसमान से उतरा हुआ कोई रोशन सितारा। हाँ,
आज मेरी तलाश मुकम्मल हुई। मेरी बात रह गई थी सितारा, आगे भी कुछ कहना था मैंने। चलो फिर कभी सही। जा बासु। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मेरी मोहब्बत बहुत मजबूत है, इतनी कमज़ोर नहीं है। इतनी अच्छी बातें कौन सिखाता तुम्हें? मोहब्बत सिखाती है। सितारा, तुम्हारे गांव के सरदार आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ा है। उसकी झोली में अपनी मोहब्बत डाल दो। कब की डाल दी? लेकिन उस दिन तुमने इस बात का इकरार ही नहीं किया मेरे सामने। वो तो मैं तंग कर रही थी। फातिमा नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई। अरे नहीं, तुमसे किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हें क्या इल्हाम होता है? शायद। पता फातिमा मुझसे क्या कह रही थी कि सितारा कभी नहीं आएगी अब मिलने। सितारा बीबी, वो अकरम आ गया जी। कहाँ? आजाद, तुम जाओ। क्यों? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत बुरा इंसान है। घर जाके सब कुछ बता देगा। जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस गांव का मालिक हूँ, मैं फेस करूंगा उसको, सामना करूंगा। अभी जो मैं कह रही हूँ वो करो। जाओ। चलो आजाद बाबू, चलो जाओ। बाद में देखा जाए। तुम परेशान मत होना। लेकिन चलो जी चलो। ला, मैं भी मदद करा दूं। क्या कर रहा है? इस तरह क्या कह रहा था सरदार? कुछ नहीं। अच्छा, तू इतनी देर से क्या चुप बैठा था तेरे साथ? अच्छा, वो कह रहा था तेरा अब्बा क्या करता है और तू पढ़ी लिखी है कि नहीं। नौकरी लगवाना है उसने। पता नहीं मुझे। ए, बात सुन, इन लोगों के ज्यादा मुंह नहीं लगते, समझी? अच्छा ठीक है, तू जा। ऐसे कैसे चला जाऊं? साथ ही जाऊंगा तेरे। चल बासु।